जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं कि टॉपिक को बताने से पहले हम पूरा चाह देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि वो आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि हाउ टू विन योर स्पिरिचुअल वॉर। स्पिरिचुअल वॉर किसके किसके बीच में चलता है और उसको कैसे जीता जा सकता है और कैसे स्पिरिचुअली आप विन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं कैसे विन करना है अपने करियर में, अपने अलग मतलब फील्ड्स में, वो तो आपको पता है, लेकिन स्पिरिचुअली कैसे विन करना है इस पे हम बात करने वाले हैं। इसके लिए देखिए क्या है कि स्पिरिचुअल वॉर जो है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है, जो इनर वर्क कर रहा है, हीलिंग्स कर रहा है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि स्पिरिचुअल वॉर क्या होता है। ठीक है, उससे भी अच्छे तरीके से वो समझ सकता है जो ज्ञान में चल रहा है। ठीक है, ज्ञान में चल रहा है का मतलब होता है जो ज्ञान को समझ रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, ज्ञान में चलने का मतलब ये है जैसे अवेकनिंग हो गई। ठीक है, तो वो तो ज्ञान में चलने का ही है, मतलब वो मतलब है ज्ञान में चलने का। ठीक है, तो जो ज्ञान में चल रहा होता है वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, तो ज्ञान में जो चलते हैं और जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और जिन्होंने केवल इसको एक प्रेम कहानी, प्रेम प्यार को पाने की जर्नी समझा है, वो तो इसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो एक्चुअली स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होती है ये पता है, वो ज़रूर जो है ये चीज़ समझ पाएंगे। स्पिरिचुअल वॉर होता है माया मैट्रिक्स और ईश्वर के बीच में चुनना। ठीक है, अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के बाद कौन ऐसा है जो माया मैट्रिक्स को चुनेगा? सब तो ईश्वर को ही चुनेंगे। ठीक है, पर ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर को चुनना या ईश्वर को पाना या ईश्वर के साथ रहना मासी का खेल नहीं है। ठीक है, या मासी का घर नहीं है कि आप सोचेंगे और जो है आप डिसाइड करेंगे और जो है माया मैट्रिक्स आपको छोड़ देगी और ईश्वर के साथ आप आ जाएंगे यूनियन में। नहीं, जितना ज़्यादा आपका फर्म डिसीज़न होगा, जितना ज़्यादा आप कमिटेड होंगे कि आप ईश्वर को चूज़ करते हैं, आप ईश्वर के साथ रहेंगे, आप ईश्वर के कार्य को करेंगे, आप ईश्वर के साथ यूनाइट रहेंगे, आपको आप माया मैट्रिक्स को समझना ही एक अपने आप में बड़ी बात है। आपके हिसाब से माया मैट्रिक्स क्या है? आपके हिसाब से माया मैट्रिक्स है आपके अंदर की, पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं समझते, पर आपके अंदर की कमी कमजोरियाँ, आपके अंदर की बुराइयाँ। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ठीक है, मोह, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? माया मैट्रिक्स हैं। ठीक है, इसी में फंस के कर्म बंधन बन जाता था। कर्म बंधन बन जाता था तो साइकिल बन जाता था, साइकिल बन जाता था तो वो ब्रेक नहीं हो सकता था। उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। अवेकनिंग क्यों आई? उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, लेकिन साइकिल को ब्रेक कोई आत्मा क्यों करने देगी? अगर किसी आत्मा का किसी आत्मा के साथ कोई बुरा कर्म बंधन था या कोई ऐसा कर्म बंधन था जिसमें कोई आत्मा चाहती है कि दूसरी आत्मा भी उसी पीड़ा को अनुभव करे जितना कि उसने उस आत्मा को दिया था, तो वो अपना बैलेंस करना चाहेगी। तो वो क्यों चाहेगी आपको ज्ञान में चलने दे? वो क्यों चाहेगी कि आप अपने कर्म बंधन ऐसे ही क्लियर कर लें? तो यहाँ पर होता है स्पिरिचुअल वॉर, यहाँ पर होता है स्पिरिचुअल लड़ाई, यहाँ पर होता है स्पिरिचुअल युद्ध। ठीक है, ये युद्ध जब होता है तो ये तो आपको पता ही है, लेकिन एग्जैक्टली कितने लोग इसको फील कर पाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। भले इस जर्नी में बहुत सारे लोग चैनल से जुड़े हैं, पर इस लेवल तक पहुँचे हुए लोग काफ़ी मुझे लगता है कम होंगे। तो मैं जानना चाहूँगी, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है शेयर करिएगा, तो मैं उसको देखूँगी। ठीक है, तो और पता करूँगी कि मतलब इस पे मतलब इतने डीप सब्जेक्ट पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है भी कि नहीं है, क्योंकि अगर कोई चैनल पे इतना मतलब आगे स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हुआ है तो फिर ऐसे वीडियो डालने का कोई वो नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि स्पिरिचुअल वॉर में हम विन कैसे करें, जीते कैसे। ठीक है, देखिए स्पिरिचुअल वॉर में दो चीज़ें होती हैं। आपको क्या होता है, आप स्थूल रीति तो किसी भी विकार से अपने आप को बचा सकते हैं। स्थूल रीति आपको पता है कि आपको इस संबंध में नहीं जाना, ये संबंध मतलब ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं है, इस संबंध से मुझे दूरियां बनानी है, तो ये आपको स्थूल रीति पता है। पर सूक्ष्म रीति क्या है? सोल लेवल पे क्या है? सोल लेवल पे वो आत्मा उस आत्मा से अटैच है।
अटैच थी बोलूँगी, ठीक है। तो जब वो आत्मा उस आत्मा से अटैच थी, तो वो जिस आत्मा से अटैच थी, आपने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन वो जो जिससे अटैच थी वो नहीं, मतलब वो नहीं उस चीज़ को समझ पा रही है, तो क्या करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एनर्जी को खींचने का प्रयास करेगी। तो आप मतलब जैसे आपने स्थूल रीति खुद को संभाल लिया, माना सूक्ष्म रीति भी, वैसे मैं अभी इस पे बात करूँगी। सूक्ष्म रीति आपको मतलब खुद को संभालना बहुत आसान नहीं होता। तो माना कि आपने स्थूल रीति खुद को रोक लिया कि मुझे अब ये नहीं करना, जैसे कि आपको पता है कि क्रोध करना विकार है, तो आपने डिसाइड किया कि आपको क्रोध नहीं करना है, ठीक है। पर आपको क्रोध नहीं करना है, आप क्रोध नहीं करोगे, कोई सिचुएशन आएगी आप क्रोध नहीं करोगे, ठीक है। पर जब न्यू मून आएगा, फुल मून आएगा, कोई एक्लिप्स आएगा, तो क्या होगा, वो जो आपने अंदर समाया था वो एकदम फट के बाहर आएगा, ठीक है। उस टाइम पे लो एनर्जी फील होगी, रोना आएगा, गुस्सा आएगा, तो ये क्या हो गया, क्रोध का विकार। इसी तरीके से मोह का विकार, जैसे अटैचमेंट, आपने ज्ञान में आने के बाद खुद को रोक लिया, पर सामने वाली सोल तो ज्ञान में नहीं चल रही ना, जिसके साथ आप अटैच थे, वो फ्रिक्वेंसी आपको खींचेगी, वो एनर्जी आपको खींचेगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो कोई आत्मा जीवात्मा आपके साथ अच्छा बिहेव करते थे, ठीक है, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी होगी कि मतलब वो आत्मा जीवात्मा आपको भूल चुकी है, मतलब मैं ये विज्ञान की बात आपको बता रही हूँ, ठीक है। या कोई किसी के साथ बुरा कर्म बंधन था, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी देनी होगी कि मतलब उस आत्मा का कल्याण हो, वो आत्मा खुश रहे और वो आत्मा मुक्त है और हमेशा मुक्त रहेगी मुझसे, ऐसी मतलब वाइब्रेशन आपको खुद अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब वो वाइब्रेशन वहाँ पहुँचेगी और वो चीज़ उसके जीवन में होगी और वो सोल आपको छोड़ पाएगी। लेकिन बहुत सारी सोल्स छोड़ना नहीं चाहती, वो चाहती है उनका पूरा हिसाब किताब चुकतू हो, इसीलिए ज्ञान में चलने की आवश्यकता होती है, इसीलिए स्पिरिचुअल वॉर होता है। तो माया मैट्रिक्स क्या है, किसी भी आत्मा जीवात्मा द्वारा किए गए उसके कर्मास पिछले जन्मों के, जो ज्ञान में चलने में बाधक बनते थे, जो स्पिरिचुअली विन करने में बाधक बनते थे। तो हम बात ये कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से जो है स्पिरिचुअली विन करेंगे, ठीक है, हम जीत किस प्रकार से जा सकते हैं। देखिए, जब स्पिरिचुअल वार होगा तो क्या होगा, जो माया मैट्रिक्स होगी वो आपको वैसा फील कराएगी जैसा कि आप नहीं फील करते, और जो आपका ज्ञान होगा वो आपको पता है कि जो आपको महसूस कर रहे हैं वो कमी कमजोरी आपकी नहीं है, वैसा आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वैसी सोच आपकी चलेगी और फिर वहाँ पर या तो माया मैट्रिक्स जीतेगी या तो आपका ज्ञान जीतेगा या आप जीतेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आप ज्ञान को कितना ज़्यादा आप धारण कर पाते हैं, कितना ज़्यादा ज्ञान में चल रहे हैं और कितना स्पिरिचुअली अवेकन है। तो ये स्पिरिचुअल वॉर इस तरीके से होता है कि आपके भीतर ही चलेगा वो, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं, आपके भीतर। आपको लगेगा कि ये मतलब आपको लगेगा कि जैसे कुछ आप हो कॉन्शियसनेस में, लेकिन आप कुछ नहीं सोच रहे हो, लेकिन कोई कुछ सोच रहा है, ठीक है। ये चीज़ बहुत डीप बातें हैं। जैसे मतलब कि आपको लगेगा कि आप सोच रहे हो, लेकिन वो आप नहीं सोच रहे होगे, वो आपके भीतर की कमी कमजोरी सूक्ष्म की सोल की जो मायोमेट्रिक्स आपको फील कराती है कि और अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है, और आपकी आत्मा अपना जोर लगाती है, अपने ईश्वर के साथ रहने का प्रयास करती है। इसको कहते हैं जो है स्पिरिचुअल वॉर। और इसमें जीता तभी जा सकता है जब आप सच में जो है ज्ञान को काफ़ी धारण किया हो आपने, और ईश्वर के साथ आपका प्रेम हो, ठीक है, ईश्वर के साथ आपकी सामीप्यता हो, सानिध्यता हो ईश्वर की, ठीक है, और ईश्वर का साथ हो, और सच में आपके भीतर कोई कमी कमजोरी ना हो, आपने अपने विकार पे, आपके अंदर जो विकार था उस पर विजय प्राप्त कर ली हो। वो कोई भी विकार हो सकता है, आपको देखना होगा, जैसे मैंने विकार बताया तो वो कोई भी विकार हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि कौन सा विकार आप में था, उस पर जब विजय प्राप्त कर लेंगे तो आप स्पिरिचुअली वॉर में विजय घोषित होंगे, ठीक है। चलिए, अब समझ गए होंगे आप, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सब चीज़ें कौन फील करता था, तो ताकि मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब इस टाइप के वीडियोस डाल सकती हूँ कि नहीं, ठीक है। चलिए, वीडियो को कंप्लीट करते, माता शिव ने आपको इतनी गाइडेंस दी, इसके लिए वीडियो को लाइक करें। हमें सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स टिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।